मैं सुबह हमेशा हड़बड़ा कर ही उठता हूँ। अचानक ही कोई फ़ोन आता है और पता चलता है कि आज तो फलां प्रोजेक्ट देना था। ये सुनते ही हाथ पांव फूल जाते हैं और छलांग लगाकर बेड से उतर आता हूँ। कई दफ़ा रात 3 बजे प्रोजेक्ट मुकम्मल करके ईमेल करता हूँ और इत्मीनान से सो जाता हूँ कि अब सुबह 12 बजे उठूँगा, लेकिन 8 बजे ही फ़ोन आ जाता है कि ईमेल नहीं मिली। इस लिहाज से इतवार का दिन मेरे लिए बड़ा खुशियों भरा होता है कि उस रोज़ मैं लंबी तान कर सोने की प्लानिंग करता हूँ, लेकिन हराम है जो कभी इसमें कामयाबी भी हुई हो। इस बार भी यही हुआ। इतवार की सुबह 7 बजे दरवाजे पर बेल हो गई। पहले तो 2-3 करवटें बदली कि जो कोई भी होगा खुद ही मायूस होकर चला जाएगा, लेकिन बेल की आवाज़ में वहशत का अंसर नुमाया होने लगा तो मजबूरन जमाहियां लेते हुए उठना पड़ा। गेट पर पहुंचा तो पता चला 6-7 ताले लगे हुए हैं। बेल मुसलसल बज रही थी। मजबूरन गेट के ऊपर से आवाज़ देना पड़ी, ठहर जा भाई, आ रहा हूं। वापस अंदर जाकर चाबियों की तलाश शुरू हुई। 5 मिनट की मुशक्कत के बाद पता चला कि चाबियां सोफे की गद्दियों के नीचे पड़ी हैं। एक और जमाई ली और चाबियां लेकर गेट की तरफ बढ़ा। गेट खोलते ही माजिद साहब पर नजर पड़ी, जो हाथ में एक प्लेट पकड़े मुस्कुरा रहे थे। मैंने भी मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन तमाम तर कोशिश के बावजूद नाकाम रहा। ये लीजिए, आपके लिए लाया हूं। उन्होंने प्लेट आगे बढ़ाई। बड़ी मेहरबानी, लेकिन ये है क्या? मैंने प्लेट वसूल की। ये बड़ी खुसूसी दलीम है। दलीम? मैं बौखला गया। दलीम क्या होती है? ये नाम तो मैंने पहली दफा सुना है। मैंने हैरत से प्लेट का ढक्कन उठाया और बेख्तियार कहा कि भला ये दलीम नहीं, ये हलीम है। उन्होंने जल्दी से मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। ऐसे नहीं कहते, हलीम अल्लाह ताला का सिफाती नाम है, इसे दलीम कहिए। मैं शशोपंज में पड़ गया, क्योंकि बचपन से आज तक हलीम को हलीम ही कहा था। मैंने कुछ देर सोचा, फिर माजिद साहब से पूछा, हजरत आप कितने दिन बाद शेव करते हैं? वो बौखला गए। क्या मतलब? भाई सादा सा सवाल है कि आप कितने दिन बाद शेव करते हैं? यही कोई दूसरे तीसरे रोज, उन्होंने जवाब दिया। और शेव करने से पहले चेहरे पर क्या लगाते हैं? वो इत्मीनान से बोले, शेविंग क्रीम। मैंने गौर से उनकी तरफ देखा और अल्फाज दोहराए, क्या लगाते हैं? भाई कहा तो है कि शेविंग। बेख्तियार उन्होंने अपने अल्फाज हलक में ही रोक लिए, घबरा कर इधर उधर देखा और सलाम लेकर चले गए। ये कोई एक मिसाल नहीं, आपको जगह जगह ऐसे लोग मिलेंगे जो दीन में मुश्किलात पैदा करने का अज़्म लेकर दुनिया में वारिद हुए हैं। इन्हें दीन में कोई मुश्किल नजर ना आए तो ये खुद पैदा कर लेते हैं। इन्हें किसी आलिम दीन से सवालात का मौका मिल जाए तो ऐसा ऐसा सवाल करते हैं कि अक्ल दंग रह जाती है कि क्या आज तक ये इस हवाले से भी किसी मखमसे का शिकार थे। इंटरनेट पर भी मजहबी सवाल जवाब की वेबसाइट्स पर ऐसे लोगों के सवालात बकसरत पढ़ने को मिलते हैं। जरा कुछ सवालात मुलाहिजा फरमाइए। मैं एक ऐसे दफ्तर में काम करता हूं जहां खवातीन भी काम करती हैं। वहां अक्सर खवातीन का कोई टूटा हुआ बाल किसी कुर्सी या सोफे पर नजर आ जाता है। सवाल यह है कि अगर ऐसे किसी बाल पर हम अनजाने में बैठ जाएं तो क्या इससे निकाह तो नहीं टूट जाता? अक्सर घरों में कई सब्जियां मिक्स करके पकाई जाती हैं, मसलन आलू, मटर और गाजरें। सवाल यह है कि क्या ऐसा करने से हम मिलावट के मुर्तकिब तो नहीं करार पाते? मैंने अक्सर सुना है नमाज के लिए वजू और शादी के लिए निकाह शर्त है। पूछना यह है कि क्या ऐसा कहना जायज है, क्योंकि शर्त तो इस्लाम में हराम है। मेरे मोबाइल के व्हाट्सएप में अक्सर कोई दोस्त बेहुदा वीडियो भेज देता है। मैं ऐसी वीडियोस फौरन डिलीट कर देता हूं, लेकिन दिल मुतमईन नहीं होता। बराह करम फरमाइए कि ऐसी सूरत में मोबाइल को पाक कैसे किया जाए? क्या मनी प्लांट के पौधे को छूने से गुस्ल वाजिब हो जाता है? मुझे पता चला है कि जूतों पर लगाने वाली पॉलिश में अल्कोहल का भी इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस सूरत में पॉलिश वाले जूते पहनना हलाल है? नीज ये भी बताइए कि किसी गैर मुस्लिम से जूता मुरम्मत कराने से गुनाह तो नहीं होता? वैसे तो मैं सारे काम दाएं हाथ से करता हूं, लेकिन गाड़ी चलाते वक्त मजबूरन बाएं हाथ से गियर लगाना पड़ता है। क्या मेरी बख्शिश हो जाएगी?
मैं पूछना चाहता हूं कि उल्टे हाथ से मोबाइल फोन सुनना दुरुस्त है? मेरा सवाल है कि शलवार की जेब रखना कैसा है और क्या ऐसी सूरत में जेब में रखे पैसे हलाल हैं? अक्सर डॉक्टर हजरात खवातीन का ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए उनकी आस्तीनें ऊपर करवा लेते हैं। ऐसा करना मुनासिब है या डॉक्टर और मरीजा दोनों जहन्नुम में जाएंगे? क्या मुस्लिम शावर ना होने की सूरत में गैर मुस्लिम शावर का इस्तेमाल करने की इजाजत है? क्या इस्लामी शहद किसी गैर इस्लामी बंदे को इस्तेमाल के लिए दिया जा सकता है? मेरा सवाल है कि दरवाजे पर लगी बरकी घंटी की आवाज मौसीकी से मुशाबे है, क्या इसका सुनना जायज है? क्या पैंट की जेब में 2 मिनट से ज्यादा हाथ डालने से वुजू टूट जाता है?